brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। लॉरेंस बिश्नोई अब भारत में तो इसको आतंकवादी घोषित किया हुआ है। एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें ये कहा था कि वो दाऊद की तरह ऑपरेट कर रहा है। सारे गैंग से उसने हाथ मिला लिया और हर एक वारदात में, अमूमन हर एक वारदात में उसका रोल है, बड़ी वारदातों में। लेकिन अब कनाडा, यानी कि शुरुआत में कहा जा रहा था कि कनाडा में ये आरोप लगा रहा था कनाडा कि लॉरेंस रॉ का एजेंट है और उसके जरिए खालिस्तानियों को मरवाया जा रहा है। इस तरह के तमाम आरोप लगा रहा था कनाडा। वहां की सरकार ने उसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। सवाल ये उठता है कि एक आतंकवादी, या ये कहें कि एक बदमाश, जो कभी एक पंजाब के एक शहर से आता था और उसके बाद धीरे धीरे उसने अपना वर्चस्व इतना बढ़ा लिया कि 80 से ज़्यादा मामलों में 80 से ज़्यादा मामले उसके ऊपर दर्ज किए गए। और अब एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें उसको ये कहा गया कि वो दाऊद की तरह ऑपरेट कर रहा है। कनाडा सरकार ने ये जो प्रवेश कार्रवाई की उसका कितना असर मानते हैं? देखिए, कनाडा के जो पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं गैरी, उन्होंने बताया कि हिंसा, ये सब चीज़ों को लेकर कोई कनाडा में कोई जगह नहीं है। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई हिंसा कर रहा है, वहाँ बहुत सारे खालिस्तानी बैठे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिंसक हैं और कहीं ना कहीं देश विदेश में बैठे बैठे वो हिंसक गतिविधियों को एक्टिवली चला रहे बैठ के। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये लॉरेंस बिश्नोई को इन्होंने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताया है और इन्होंने कहा है कि इनका जो ग्रुप है वो टेररिस्ट के लिए काम करता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, आपको समझना पड़ेगा दो चीज़ें। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम किसी संगठन को अगर बताते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो कब बताते हैं, क्यों बताते हैं? क्या पर्सनल झगड़ा है, अगर पर्सनल गैंग की लड़ाई है तो क्या हम उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देते हैं? क्या वैसी राइवलरी है तो उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते हैं? नहीं। लॉरेंस बिश्नोई ने वहाँ कोई बम ब्लास्ट तो किया नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कोई बम ब्लास्ट तो किया नहीं, और कोई ऐसे इन्होंने बहुत बड़ा आतंकी अटैक तो किया नहीं है जिसने 30-40 लोग, 25 लोग, 5-6 लोग ऐसे मारे, या आतंकी संगठन उनको फंडिंग कर रहे हैं वहाँ। इनकी लड़ाई थी निज्जर से, इनका नाम आ रहा है, इनका नाम बोला जा रहा है, निज्जर से लड़ाई थी। फिर जो खालिस्तानी है वहाँ बैठे हैं, जो प्रो खालिस्तानी जो बैठे हैं और जो वहाँ बैठकर दूसरे देशों में एक्टिवली आतंकी संगठन के साथ काम कर रहे हैं, तालिबान के साथ काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी संगठन के साथ। लॉरेंस के गैंग ने कोई ऐसी बड़ी वारदात तो नहीं की थी, पर्सनल लड़ाई थी 1-2 जन से उनकी, जो हमने देखा कि कनाडा में इन्होंने 1-2 शोरूम के बाहर फायरिंग वगैरह हुई, हार्श फायरिंग। मर्डर नहीं हुआ, मर्डर में सिर्फ एक ही नाम आता है, निज्जर का, और कोई दूसरे मर्डर में नाम नहीं आता। फिर सवाल ये उठता है कि जब निज्जर की हत्या हुई तो ऐसे में लॉरेंस को आतंकवादी कैसे घोषित कर दिया? मैं आपको कनाडा सरकार का बयान पढ़ के बताता हूं। बिश्नोई गैंग एक इंटरनेशनल क्रिमिनल संगठन है, ये कहा है, जो मुख्य रूप से भारत में एक्टिव है। संगठन की मौजूदगी कनाडा में भी है, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां प्रवासी समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। ये गैंग हत्या, गोलीबारी, आगजनी जैसे क्राइम करने के साथ धमकी वसूली के माध्यम से भी आतंक फैला रहा है, इसीलिए इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। वही बात है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। निज्जर के ऊपर क्या कम आरोप थे, निज्जर का कम वो कर रहा था, लेकिन उसके संगठन, ना ही उसके लोगों को, ना ही कोई जो आपने याद होगा जो निज्जर के जो खास थे लाकड़ा वगैरह, उनके ऊपर किसी के ऊपर भी किसी का भी नाम नहीं आया था, और ना ही उनको आतंकी संगठन का दर्जा दिया गया, मतलब घोषित किया गया कि ये आतंकी संगठन है। भारत ने कई बार मांग की, नहीं, तो ये पिक एंड चूज़ वाला मैटर है। मैं मतलब हम किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक तरफ आप लॉरेंस बिश्नोई को रख रहे तो दूसरे खालिस्तानी संगठन जो हैं वहाँ एक्टिवली काम कर रहे, देश विरोधी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। भारत में जो लोग हमला कर रहे हैं खुलकर उसका समर्थन करते हैं, कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, ऐसे लोगों को आपने तो पाल रखा है, वैसे लोगों को तो आप आतंकी नहीं घोषित कर रहे हो। लॉरेंस ने आपके देश में कोई आतंकी हमला तो नहीं किया, लॉरेंस के गैंग ने आपके देश में कोई आतंकी हमला तो नहीं किया। गैंग वॉर है, 2 गैंग से आपस में लड़ रही है वहाँ, अपने उसके लिए, वर्चस्व के लिए वो गैंग्स आपस में भिड़ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता, ये एक तरह से 2 स्ट्रैटेजी है, आप स्ट्रैटेजी देखिए। अब क्या होगा, एक तरह से खालिस्तानी जो आतंकी हैं उन लोग के साथ इनके गैंग की बनती नहीं, लॉरेंस उनके विरोध में है, उनके गैंग्स इनको मार रहे हैं, उनके गैंग्स इनको टारगेट कर रहे हैं। अब कोई भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सपोर्ट देने में
कहीं ना कहीं कतराएगा कनाडा में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब उसमें आ गई। जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको घोषित कर दिया जाता है कि ये गैंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई उससे जुड़ना नहीं चाहता। जब तक ये गैंग था, गैंगस्टर्स वाले एक्ट लग रहे थे, तब तक ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोगों का नाम था। लेकिन जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा तो इंटरनेशनल लेवल पर वो बार बार तो एक बात बताइए, आपत्ति क्या है अगर उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं? कोई लॉरेंस के खिलाफ आपको बता दूं, भारत में 84 एफआईआर का जिक्र है जो एनआईए की चार्जशीट है। 4 में दोषी करार हुआ है, पहली बार जेल 2014 में गया, 2021 में मक्कोका लगा, तिहाड़ जेल भेजा गया। कौन कौन से केसेस में लॉरेंस का नाम है बता देता हूं। सिद्धू मूसेवाला, पाकिस्तान से समुंदर के रास्ते ड्रग तस्करी, करणी सेना के अध्यक्ष गोगामणि, सलमान खान को धमकी फायरिंग, ये हम सबको पता है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर। और क्या आपको सबूत चाहिए? ऐसा तो नहीं है जो बोलते हैं सारे, मैं सोशल मीडिया पर भी कई कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो कहते हैं कि ये तो रॉ के लिए काम करता है और इसको ये कह रखा है सरकार ने कि देख भाई जिंदा तो तू बचेगा नहीं, ये भी कह रखा है कई बार। तो मैं ये सोशल मीडिया पर भी पढ़ता हूँ कि कनाडा के डबल स्टैंडर्ड की मैं बोल रहा हूँ कि आप आतंकी घोषित कर रहे करिए, लेकिन उसके साथ साथ और भी डेजिग्नेटेड आतंकी आपके यहाँ बैठे हैं, अड्डा बना के बैठे हैं, जो भारत विरोधी काम कर रहे हैं और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। हाँ, आप कह लीजिए ड्रग तस्करी, आप कह लीजिए वेपन सप्लाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे, प्रो खालिस्तानी बहुत सारे आतंकी जिन्होंने भारत ने जिनको आतंकी घोषित कर रखा, आप उनको भी आतंकी घोषित कीजिए, नहीं कर रहे। तो पिक एंड चूज़ वाला है यहाँ मैटर। और एक तरह से कहा जाए तो लॉरेंस गैंग ने कनाडा और बाकी जगहों पे भी अपना वर्चस्व कायम कर लिया। मतलब ये गैंग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कई बार तो मैं ये भी देखता हूँ सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिखते हैं कि ये रॉ का एजेंट है, ये भी कहते हैं कि सरकार ने कह रखा है कि भाई देख जिंदा तो तू बचेगा नहीं, तो हमारी मदद कर ले। लोग हैं जो क्लेम करते हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि सबसे पहले एनआईए ने इन्हें आतंकी घोषित किया था। आतंकी संगठन नहीं, इन्हें पर्टिकुलर मतलब सिंगल पर्सन को आतंकी घोषित किया था कि ये लोग हैं जिनकी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी के हिसाब से ये लोग तो आतंकी हैं। ये हो गई बात। और भारत जब खुद आतंकी घोषित करता है, भारत जब इनके प्रत्यर्पण के लिए खुद मेहनत कर रहा है कि अनमोल बिश्नोई को भारत सौंपा जाए, बाकी जो आतंकी उनकी भी मांग कर रहे हैं, जो छुपे हुए हैं, बाकी जो गैंगस्टर हैं, गोल्डी बराड की भी तो मांग कर रहे हैं। गोल्डी बराड भी बताया जाता है कनाडा में था, गोल्डी बराड को तो पकड़ कर दे नहीं पाई कनाडा सरकार। हाँ, उन सेफ हाउस कहाँ है? जितने गैंगस्टर्स हैं उनके लिए सेफ हाउस कहाँ है? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और कुछ लोग यूएसए हैं। तो जब यहाँ आपने छुपा कर रखा है और आप एक तरफ दिखाओगे कि यहाँ से आतंकी आ रहे, तो आपने उनको संरक्षण दे रखा है और फिर आप ही बोलते हो कि नहीं ये एक्टिवली यहाँ से काम कर रहे हैं, भारत से काम कर रहे हैं, एक्टिवली आपके देश से काम कर रहे हैं और आपके देश में बैठे हैं घुस के, आप निकाल फेंकिए, दीजिए भारत को। सही बात है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई को लेकर ये भी खबर एक बीच में आई थी कि उसको डिटेन किया गया है, यूएस में डिटेन किया गया और ये भी कहा गया वक्त पर कि गोल्डी बरार कनाडा में हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये क्रिमिनल इस फैसले का क्या असर होगा, ये आपको बता दो। दरअसल गैंग की कनाडा में मौजूदगी किसी भी संपत्ति, वाहन, धन आदि को फ्रीज या जब्त किया जा सकता है। यानी इसकी जो मौजूद किसी भी संपत्ति को, इससे ये होगा। गैंग को वित्तीय मदद, यात्रा और भर्ती से जुड़े अपराध में भी कनाडियाई एजेंसी को कार्रवाई का अधिकार मिल गया है, क्योंकि अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो अधिकार ऑब्वियसली कनाडा सरकार एक्शन लेगी। अगर कोई व्यक्ति सीधे अप्रत्यक्ष तौर पर लॉरेंस गैंग को संपत्ति देता है तो इसे अपराध माना जाएगा। चिराग जी, क्योंकि अभी तो क्या था, अभी जब तक ये आतंकी घोषित नहीं थे, गैंग थे, तो एक एक स्टेट पुलिस इन लोग पे वर्कआउट कर रही थी। अभी आतंकी घोषित हो गए तो एक टीम है, जैसे हमारे यहाँ एनआईए, वैसे वहाँ की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो इन पर सिकंजा कसेगी और इनके लोगों को ढूंढकर निकालेगी जो लोग बैठे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा कपिल शर्मा के शोरूम के बाहर इन्होंने फायरिंग की थी, बहुत सारे जगहों पर इनका नाम सामने आया था लॉरेंस गैंग का। और निज्जर में सबसे मेन देखिए, सबसे ज़्यादा दुख कनाडा को निज्जर की हत्या से हुई थी। हाँ, उन्हें लगता था कि इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट है, भारत ने इससे साफ साफ मना कर दिया था कि भारत का इससे कोई रोल नहीं है, गैंगस्टर्स का आपस में विवाद था और उन्होंने आपस के विवाद में निज्जर की हत्या कर दी, तो इसमें कोई रोल किसी और का नहीं है। अब वो चीज़ है जो तब से लॉरेंस जो है इन सब के आंख में गड़ा है कि लॉरेंस ने कैसे वहाँ रहते हुए, जेल में रहते हुए अपने शख्स से निज्जर की हत्या करा दी, बल्कि इसमें कोई ठोस सबूत था ही नहीं, लॉरेंस का कोई लिंक ही नहीं मिला, आखिरी तक कोई सबूत ही नहीं पेश कर पाए, ना कोई ऐसे सबूत थे जो लॉरेंस की तरफ इशारा करे। तो निश्चित रूप से अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में कि इसका असर क्या पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है, ऐसे क्रिमिनल जो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इस तरह से न्यूसेंस जिन्होंने क्रिएट कर रखी है, उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनको अगर केसेस इतने सारे लगा दिए गए हैं तो क्या उसमें कन्विक्शन लीड नहीं होनी चाहिए? टाइमली जस्टिस नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसे जस्टिस नहीं मिलेगा
तो वो तो अपनी गतिविधियों को अंजाम देते ही रहेंगे, क्योंकि इस तरह के तमाम आरोप लगे हैं कि जेल से ही वो अपनी एक्टिविटी चल। और एक इंटरव्यू भी सामने आया था जिसमें उसने बहुत सारे खुलासे किए थे। खैर, आपका क्या सोचना है इस बारे में, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।